कार्यों में रुकावटें हों, समस्याएं आ रही हों, इस समय मेहनत तो जरूरी है ही। मेहनत के साथ साथ हमें किसी की सहायता करते रहना चाहिए, किसी की मदद करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, कब किसकी दुआ काम आ जाए, कब किसका आशीर्वाद काम आ जाए, बहुत सफलता रहती है। तो नमस्कार, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए आज देखते हैं कि अप्रैल 2025 में जो कर्क राशि है वो कैसी रहने वाली है। कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है गोचर, चंद्र राशि पर आधारित यानी जन्म राशि पर आधारित मैं आपको ये फलादेश बता रहा हूँ। तो आज का कार्यक्रम बहुत विशेष रहने वाला है, आप ध्यान से समझिएगा। मैं डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इस समय पे फिलहाल का अगर जैसे गोचर पे एक नजर डालते हैं तो आपके लगन में ही मंगल का गोचर होगा। लगन में ही फर्स्ट हाउस में ही मंगल होंगे और थर्ड हाउस में आपके केतु होंगे, बुध की कन्या राशि में यानी। और आपके यहाँ पर देखा जाए तो बृहस्पति 10 भाव में होंगे और 9th हाउस में आपके बाकी के ग्रह आ जाएंगे। आपके सूर्य आएंगे, बुध आएंगे, राहु आएंगे और शनि महाराज आएंगे। ये सब आपके 9th भाव में रहने वाले हैं यानी मीन राशि में। तो अब यहाँ पे आपका गोचर क्या बनने वाला है। यहाँ आपका जो मंगल है स्टार्टिंग में यानी आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, और वो लगन में ही चंद्र राशि पर आधारित वैसे भी हम बताते हैं तो लगन में चंद्रमा भी है और मंगल भी है। तो मंगल नीच के हो जाएंगे। तो मंगल का जो गोचर बदलेगा वो 2 अप्रैल से ही बदल जाएगा। 2 अप्रैल को वो आपके नीच की स्थिति में होंगे लेकिन मित्र की राशि में होंगे। तो अभी जैसे मिथुन राशि में चल रहे हैं आपके द्वादश भाव में, तो इनका 2 अप्रैल से गोचर चेंज होगा और ये आपके लगन में आ जाएंगे। और सूर्य का भी मेष राशि में गोचर चेंज हो जाएगा 13 अप्रैल से, और सूर्य भी यहाँ पे उच्च के होंगे। तो यहाँ पे विशेष लाभ रहने वाला होगा। बुध मार्गी हो जाएंगे 7 अप्रैल से आपके, और शुक्र आपके मार्गी होंगे 13 अप्रैल से उच्च की स्थिति में हो जाएंगे। यहाँ गोचर आ रहा है आपका स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। तो भाई मंगल लग्न में हैं, नीच की स्थिति में भी होंगे, मित्र ग्रह में जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इम्यूनिटी से संबंधित आपको समस्याएं रह सकती होती हैं। इम्यूनिटी आपकी डाउन हो सकती है। कहीं आप लंबी यात्राओं में जाते हैं तो आप खाने पीने का विशेष करके ध्यान रखें। साथ साथ ब्लड से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो थोड़ी सी बढ़ सकती होती है, जैसे बीपी वगैरह हो गया या डायबिटीज़ वगैरह हो गई, या ब्लड से रिलेटेड नसों से संबंधित समस्याएं आपको बढ़ सकती होती हैं यहाँ पे। बाकी लगभग कोई बड़ी खास समस्या रहने की संभावना यहाँ पर नहीं दिखती है। कोई पहले से बड़ी समस्याएं चल रही होंगी तो वो जरूर बढ़ सकती हैं थोड़ी सी इनसे रिलेटेड। बाकी यहाँ पे अगर देखते हैं अब हम, तो धन की स्थिति लगभग सही रहने वाली होगी। आपके 9th भाव में बैठे हुए होंगे सूर्य, जो धन स्थान के स्वामी है, 2nd हाउस के, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। लगभग यहाँ पर 5 ग्रहों की युति बन रही होगी। इनकी पूरी दृष्टि आपकी जाने वाली है 3rd हाउस में। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, तो परिवार से जरूर थोड़ा सा आप बना के अभी रखें। किसी से वाद विवाद थोड़ा बहुत रहने की संभावनाएं रह सकती होती हैं, यहाँ पर बना के रखने की आवश्यकता है। यहीं पर साथ साथ देखा जाए कि शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो मंगल आपके लग्न में बैठे हैं नीच की स्थिति में, तो यहाँ पर क्या स्थिति आने वाली है कि यहाँ शिक्षा का तो लगभग सही रहने वाला है, क्योंकि आपके 9th भाव में 5 ग्रहों की युति बन रही है। बहुत अच्छा है। शिक्षा में आपके बदलाव भी हो सकते हैं और आप करना भी चाहेंगे इस समय पे। शिक्षा सही, उच्च शिक्षा सही, आप कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। तो यहाँ पे शिक्षा लगभग सही है, लेकिन संतान पक्ष का उतना अच्छा नहीं देखा जा सकता है। संतान पक्ष का रहेगा लेकिन गर्भ आपके गड़बड़ हो सकते होते हैं, या बच्चा जन्म लेने के बाद उसको ब्लड से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं, अंदर से संबंधित समस्याएं रह सकती होती हैं। अभी फिलहाल का जो गोचर है वो इसी प्रकार का चल रहा है कि आपको यहाँ पे अगर अब देखा जाए संतान पक्ष से आपको थोड़े से तनाव भी मिल सकते होते हैं यहाँ पे। हालांकि संतान आपकी इस समय पे काफ़ी कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे आपको गर्व हो, लेकिन संतान पक्ष से थोड़ी सी तनाव आपको मिल सकते होते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों को भी नज़र डाला जाए तो अगर प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, तो भाई पार्टनर थोड़ा सा जिद करेंगे कभी कभी, ऐसी स्थिति रह सकती है। लेकिन हाँ, जो लव मैरिज करना चाहते होंगे उनके इस समय पर लव मैरिज के योग बनते हैं बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि आपके शत्रु इस समय पर थोड़े से बढ़ सकते होते हैं, तनाव थोड़ा दे सकते होते हैं। वैसे तो एकादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं जो आपके 6 भाव के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी शत्रुओं से थोड़ा सा बचे रहें। वाद विवाद की स्थिति नहीं आने दें, थोड़ा सा बच के रहें। किसी को कर्जा इस समय पर अगर आपको देना है तो आप सोच समझ के ही दें, लेकिन आप कर्जा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, आपका कर्जा निकल भी सकता है। यहाँ पर अच्छे संकेत दिखते हैं।
कर्जे की स्थिति लगभग सही रहने वाली है। शत्रुओं से थोड़ा सा जरूर बच के आप रहें। आपस के संबंध अगर देखे जाएं पति पत्नी के कैसे रहने वाले हैं, तो भाई आपस के संबंधों में आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं शनि, और शनि आपके 9th भाव में बैठे हैं। लगभग अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है खास वैसे देखा जाए तो। लेकिन थोड़े बहुत क्या होगा इस समय पर कि पार्टनर के शायद थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में जरूर आपको उतार चढ़ाव दिख सकता होता है। बाकी लगभग वैवाहिक जीवन मध्यम रहने वाला होगा। और यहीं पे अगर देखा जाए कि कोई शादी करना चाहते हैं, विवाह के योग्य हैं, तो उनके कब तक होने की संभावना है, तो विवाह के योग बिल्कुल अप्रैल में बनते हैं, और मध्य अप्रैल से तो बिल्कुल आपके विवाह के योग अच्छे संकेत यहाँ पर नजर आते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए कि आपको भाई भाग्य कैरियर कैसा रहने वाला है, तो भाग्य इस समय पर आपका अच्छा साथ देगा, भाग्य लगभग सही साथ देगा। और मतलब आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, थोड़ी भाग दौड़ आपकी हो सकती होती है। भाई शनि की भी दृष्टि देखी जाएगी, शनि की क्या स्थिति है, तो आपकी थोड़ी भाग दौड़ तो हो सकती होती है, लेकिन आप फिर भी तसल्ली पूर्वक इस समय पे कार्यों को करें। मतलब जल्दबाजी में कोई कार्य ना करेंगे, जल्दबाजी में आप करेंगे तो आपके कामों में थोड़ी सी अड़चनें भी आ सकती हैं, लेकिन आपको तसल्ली से करना है, सोच समझ के करना है। बहुत ज़रूरी बात ये आती है, तसल्ली पूर्वक आप यहाँ पे कार्यों को करें, आपको बिल्कुल सफलता आप धीरे धीरे बहुत अच्छा गोचर हो जाएगा। और अगर कैरियर का देखा जाए कि भाई कैरियर में क्या रहने वाला है, तो कैरियर लगभग सही रहने वाला है। यहाँ पे आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, आपके ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे। अगर कोई दूसरी जगह दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, एक कंपनी छोड़ के दूसरी में जाना चाहते हैं, काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय बहुत अच्छा रहने वाला होगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश का भी बिल्कुल सही है। लगभग आपके द्वादश भाव के स्वामी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो लगभग विदेश से भी अच्छे यहाँ पे आपको योग नजर आते हैं। विदेश से व्यापार से भी आपको बहुत अच्छे लाभ रहने वाले होंगे। और यहीं पे अगर व्यापार की स्थिति देखी जाए तो मंगल आपके लगन में ही बैठे हुए हैं, केंद्र में ही, लगन में मंगल है, केंद्र में ही उनका घर है, 10th भाव है। तो यहाँ व्यापार लगभग सही है, लेकिन फिर भी जिनका खाने पीने का है, जैसे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने का जो काम है वो बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। ज्वेलर्स हैं, सोने चांदी का काम है, बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। मेडिकल दवाई से रिलेटेड काम अच्छे रहने वाले होंगे। जो किसी चीज़ को बनाते हैं वो भी काम लगभग सही रहने वाले होंगे। केमिकल से संबंधित भी काम लगभग सही रहेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे दिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए कि जैसे सबसे ज़रूरी है जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको अच्छे लाभ नज़र आएंगे यहाँ पे, लेकिन भूमि का जो काम करें उसको बहुत सोच समझ के करें। मतलब उसमें कागज़ों को आप पूरा रखें थोड़ा सा, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में होंगे तो भाई थोड़ा बहुत तो प्रभाव आ सकता होता है। तो जो भी भूमि का आप काम करते हैं, भूमि का लाभ तो मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सोच समझ के पूरी तसल्ली से जांच परख के ही कार्यों को करें, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। इनकम लगभग सही है। और आपका यहाँ पे एक चीज़ रह सकती होती है कि यात्राओं में बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपकी लंबी लंबी यात्राएं भी इस समय पे हो सकती होती हैं। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की, अभी तक क्या था, शनि का प्रभाव उतना अच्छा आपको नहीं रह पाया था, उसकी वजह से जो समस्याएं होंगी धीरे धीरे सब सही होने वाली होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि अभी भी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी कुंडली का एक बार जरूर किसी से विश्लेषण करवाइए। अगर आप मुझसे चाहते हैं कराना तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आप क्या उपाय इस समय पे आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि आप चंद्रमा के ही मंत्र का जाप कीजिए, चंद्रमा के मंत्र का जाप कीजिए, आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिएगा, इससे भी आपको विशेष लाभ यहाँ पे नजर आने वाला है। और आप चाहें तो शनि के मंत्र का आप जाप कर लीजिए, थोड़ा सा आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। और गरीबों की सहायता कीजिए, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।